घुसपैठ के मामले में और जो सुनवाई के दौरान जो बातें सामने आई हैं उसे अधिवक्ता राजीव कुमार बता रहे थे कि किस तरह से सुनवाई हुई, कोर्ट ने क्या कहा है, राज्य सरकार ने क्या अपना पक्ष रखा है। इस पर हमारे सहयोगी नीरज भी हमारे साथ जुड़ेंगे ज्यादा जानकारी के लिए, उनका रुख करेंगे। लेकिन बता दें आपको, एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है बांग्लादेशी घुसपैठ झारखंड में, और इसे लेकर विपक्ष भी राज्य सरकार पर हमलावर है और इसे लेकर ही ये मामला कोर्ट में पहुंचा था। पीआईएल दायर की गई थी घुसपैठ मामले को लेकर, जिस पर कोर्ट ने संज्ञान भी लिया था और इस मामले में जांच करने के आदेश भी दिए गए थे। इस मामले को लेकर राज्य सरकार से भी सवाल पूछे गए थे। हालांकि अब आज जो सुनवाई हुई उसमें ये नजर आ रहा है कि राज्य सरकार ने भी माना है घुसपैठ हुई है, उसमें कैसे जांच कमेटी बनेगी, कैसे जांच होगी और कौन कौन जिम्मेदार पर्सन होंगे, इस पर अब कमेटी बनेगी, तब पता चल पाएगा कि किस तरीके से घुसपैठ मामले पर जांच की जाएगी। मामले पर ज्यादा जानकारी लेंगे कि क्या कुछ हुआ आज हाईकोर्ट में बांग्लादेशी घुसपैठ के मामले में। नीरज हमारे साथ जुड़ रहे हैं सीधे। नीरज, बांग्लादेशी घुसपैठ का मामला जहां राजनीतिक रूप से तुल पकड़ता जा रहा है, वहीं कोर्ट में भी इस मामले पर सुनवाई हुई है। क्या कुछ आज कोर्ट में रहा, क्या बताया अधिवक्ता ने? देखिए, बांग्लादेशी घुसपैठ मामले में एक महत्वपूर्ण सुनवाई झारखंड हाई कोर्ट में हुई है और सुनवाई के दौरान एक अहम पहलू जो है वो निकलकर सामने आया है। इससे पहले आपने देखा होगा कि जो 6 जिलों के डीसी थे उन्होंने एफिडेविट दाखिल करके कहा था कि झारखंड के इन 6 जिलों में घुसपैठ नहीं हुआ है, यानी कि जीरो इन्फिल्ट्रेशन है, कोई भी बांग्लादेशी घुसपैठ नहीं मिले हैं। जिसके बाद आज सरकार ने कोर्ट में माना है, साहेबगंज के जिले का जो है हवाला दिया गया है कि वहाँ पर 4 ऐसे केस मिले हैं। हमारे साथ अधिवक्ता राजीव कुमार हैं, उनसे बात करेंगे, उनका क्या कुछ कहना है। सर, क्या कुछ हुआ आज कोर्ट में, क्या कुछ बातें आज जो है ना वो 20 तारीख को पुनः सुनवाई होगी और एफिडेविट जो है वो आज स्टेट गवर्नमेंट ने फाइल किया था, उसको लेके कोर्ट नाराज था क्योंकि कोर्ट में जो है नाम प्रपोज करना था। पिछले डेट को सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट दोनों से कहा गया कि आप नाम प्रपोज कीजिए कि हम लोग फैक्ट्स फाइंडिंग टीम का गठन करें, कि ये इंटीग्रिटी का मामला है देश के और यहाँ इन्फिल्ट्रेशन हुआ है, लेकिन ये लोग डिनायल मोड में है। अब जो है साहेबगंज का एक केस आया है जिसमें 4 लोगों का इन्फिल्ट्रेशन ये लोग एडमिट किया, सरकार ने एडमिट किया, झारखंड सरकार ने। लेकिन केंद्र सरकार का कहना है कि हम कई लोगों का हम लोगों ने दिया हुआ है डीजीपी को, और उसमें कई क्रिमिनल्स का भी दिया जो बांग्लादेश साइड के, तो वो सारे लोगों का है। अब तो ये रिकॉर्ड की चीज है। अब इसकी सुनवाई बृहस्पति को होनी है 20 तारीख को। अब बुध तक एफिडेविट फाइल करना, परसों तक। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की बात कही गई थी, जो सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया है तुषार मेहता, हाँ, उन्होंने कहा कि फैक्ट फाइंडिंग टीम, उन्होंने प्रपोजल दिया। कोर्ट ने तो पहले ही क्योंकि डिटेक्ट करना है तो हम लोगों को जो है फैक्ट फाइंडिंग टीम चाहिए, बिना फैक्ट फाइंडिंग के तो होगा नहीं। एलजी की ओर से, सरकार की ओर उनका जो है कॉपरेशन नहीं है, राज्य सरकार कॉपरेट नहीं कर रही है इस पूरे मुद्दे पर। एक महत्वपूर्ण मुद्दा जो है वो निकल कर मामला कह सकते हैं, क्योंकि इससे पहले राज्य सरकार की ओर से जो डीसी पक्ष रख रहे थे, एफिडेविट दाखिल किए थे, कहे थे कि एक भी इन्फिल्ट्रेशन नहीं और जीरो इन्फिल्ट्रेशन की बात कही गई थी। लेकिन आज कोर्ट में माना गया है 4 केसेस बताए गए हैं साहिबगंज के। हाँ, उन्होंने माना है कि 4 है और रिकॉर्ड पे आया है, तो कायदे से तो कंटेम्प्ट बनता है। ऑनरेबल कोर्ट ने बोला भी था लास्ट टाइम, और अब हम लोग डिस्कस करेंगे और हमको लगता है कि हम लोग फाइल करेंगे कंटेम्प्ट। साहेबगंज डीसी नहीं, सारे देवघर का भी इन्होंने नहीं दिया है, देवघर ने भी फॉल्स दिया है। इन्होंने 3 तारीख को ऑर्डर होता है, 11 तारीख को लेटर जाता है, 14 तारीख को रिपोर्ट आ जाता है दरोगा के द्वारा। माने एक दिन में सारा डिस्ट्रिक्ट में उन्होंने दरोगा अपने क्षेत्र का उन्होंने दे दिया, एक फॉर्मेट दिया गया था, उसी पे साइन करके भेज दिया। ऐसी जांच हो, इससे कोर्ट नाराज है। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया क्या कहा? सॉलिसिटर जनरल मिस्टर तुषार मेहता साहब ने कहा कि हम लोगों को एक कमेटी बननी चाहिए। उन्होंने प्रपोजल, मैंने कोर्ट ने ही प्रपोजल दिया था नाम का, तो उन्होंने कहा कि हम लोग रेडी। तो क्या मतलब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट मामला चलेगा इन 6 दिसंबर? हम लोग फाइल करेंगे, ये डिपेंड करता है। कोर्ट ने इससे पहले कहा था। हाँ, हम लोग फाइल करेंगे ऑनरेबल कोर्ट में अप्रोप्रिएट समय में, क्योंकि अभी और चीज बेस्ड ऑन रिकॉर्ड्स हो तभी तो हम लोग करेंगे, लेकिन हम लोग करेंगे जरूर इस पूरे मुद्दे में। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ओर से कुछ तथ्य रखे हुए पिछले सुनवाई में? कुछ नहीं, किसी ने नहीं दिया, कोई किसी ने नहीं दिया, केवल बस सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। अगली सुनवाई क्या 20 तारीख को। अच्छा, प्रार्थी हैं
सैयद दानियाल दानिश, अब क्या आप सुनवाई में भी मौजूद थे? आपने जो कहा था कि इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है, बांग्लादेशी घुसपैठ जो है यहाँ पर आ रहे हैं, मदरसे स्थापित कर रहे हैं और कहीं ना कहीं डेमोग्राफी जो है वो बदलने की कोशिश कर रहे हैं। आज भी कोर्ट में बहुत सारी बातें निकल कर सामने आई। अब कोर्ट के दौरान जो सुनवाई चल रही थी, राज्य सरकार ने माना है कि इन्फिल्ट्रेशन हुआ है। देखिए, सबसे पहले तो 44% से 28% हमारे ट्राइबल्स की संख्या हो गई है। ये बहुत चिंताजनक बात है और कोर्ट ने कहा भी है कि झारखंड जल, जंगल और ज़मीन के लिए जाना जाता है। दूसरी बात, जिस तरह से झारखंड के ब्यूरोक्रेट्स इतने संवेदनशील मुद्दों को पॉलिटिकल एंगल और पॉलिटिकल दबाव में ले रहे हैं, ये बहुत शर्मसार बात है, जो कि झारखंड के ब्यूरोक्रेट्स को कम से कम नहीं करना चाहिए। पता नहीं क्यों झारखंड के ब्यूरोक्रेट्स झारखंड की राजनीति से बहुत ज़्यादा प्रभावित दिखते हैं हर ही मुद्दों पे। पिछले 2-3 सालों में जो हो रहा है वो आप लोगों से छुपा नहीं है। तो अब देखते हैं आगे क्या होता है। अब देखते हैं क्या कुछ होता है। 20 तारीख को अगली सुनवाई होने वाली है और 20 तारीख को कह सकते हैं महत्वपूर्ण सुनवाई होने वाली है, क्योंकि उस दौरान जो है बहुत सारी बातें निकल कर सामने आएंगी। और क्योंकि जो सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया है तुषार मेहता, उन्होंने एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी गठन करने की बात कही गई थी। हालांकि उस कमेटी में कौन कौन होगा ये अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है, लेकिन वो कमेटी जो है इस पूरे मामले की जाँच करेगी, फैक्ट्स को खंगालने की कोशिश करेगी। क्या इन जो संथाल परगना के जो 6 जिले हैं उनमें सच में बांग्लादेशी घुसपैठ जो है वो पहुंचे हैं या फिर घुसपैठ हुआ है? आसिया, चलिए नीरज, शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो ये मुद्दा जहां राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है और एक बड़ा मुद्दा विधानसभा चुनाव के लिए, वहीं कोर्ट में भी इस मामले पर सुनवाई चल रही है।